समय कम है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, मिडिल क्लास को एड्रेस करने की कोशिश जो हुई, केजरीवाल कह रहे हैं भाई हमने आवाज बुलंद की, हमने झंडा बुलंद किया, झुकना पड़ा सरकार को, एक मांग मानी 6 भी माने, तो ये माना जो गया, कितना माना गया और कितना घुमाकर कान पकड़ लिया गया? नहीं माना, अब माना या नहीं माना इन्होंने अपनी सोच से किया है। ये इस लफड़े में मैं नहीं पड़ने वाला, माफ करिएगा। ये मेरे बस की नहीं है। ये इन दोनों को झगड़ने दीजिए ना, हम आप क्यों इस बीच में पड़ रहे हैं? संतोष जी, मैं झगड़ता नहीं, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। नहीं, मैं पाटिल साहब, मैं आप पे कतई एक शब्द नहीं बोला, मैं एक शब्द आप पे नहीं बोला। अनुराग तो गोपाल दोनों हमारे मित्र हैं। आज खुशी का, हम सब मिडिल क्लास लोग हैंगे, हम सबको आज खुशी मनानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गोपाल जी ने कुछ कुछ बातें आज कह डाली, वो तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं गोपाल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ कि भैया ये न्यू मिडिल क्लास आप किसको बता रहे हो? ये 25 करोड़ जिनको आपने ऊपर उठाया है ना, अरे भाई ये तो टैक्स देते नहीं, ये तो बेचारे गरीबी से ऊपर उठे, तो ये टैक्स कहाँ से देते? तो पहली चीज तो ये मुझे नहीं समझ में आई। दूसरी चीज आपकी गोपाल भाई ये नहीं समझ में आई कि आप इन्फ्लेशन रेट 4% कहाँ से ला रहे हो भाई? इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन रेट आपकी 9-10% चल रही है। आपकी जो बाकी इन्फ्लेशन रेट है वो 5 से 6% से कम नहीं हुई, और आप बता रहे हो कि वेजेस भी बढ़ रही है। अरे भाई, रियल वेजेस आपकी पिछले 8-10 साल से नहीं बढ़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके ऊपर से क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही तो इसके वेजेस नहीं बढ़ रही। तो आपने अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है तो बड़ा अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इसका बहुत देशव्यापी असर हो जाने वाला है। इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इससे प्राइवेट क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। ऐसा होने नहीं वाला। इससे वोट बैंक बढ़ जाएगा क्या प्रोफेसर संतोष भाई? वो मिडिल क्लास को कैटर करने की कोशिश है, पॉलिटिक्स। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। वोट बैंक वाली बात बहुत सही है आपकी, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर देखिए, उस पर फिर हमें कहाँ आप लपेट रही हैं वोट बैंक वाली बात। मगर मुझे वापस अपने अर्थशास्त्र वाले मामले पर जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उम्मीद थी कि इससे, जो उम्मीदें हैं, मतलब जो ये सोच करके चल रहा है, देखिए हमें ताली बजानी चाहिए क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, 5 लोग हम सबको फायदा होने वाला है, ठीक है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे देशवासियों को बहुत फायदा होने वाला है। मोटी बात ये है जी, मोटी बात यह है कि देशवासियों को फायदा नहीं होगा लेकिन मिडिल क्लास को फायदा होगा। प्रोफेसर होगा 15, अरे भाई 8-10%, अगर हद से हद 15% हमारे देश की जनता को फायदा हो रहा है तो वो भी तो हमारे देश की जनता है ना। तो ये तो मानना। लेकिन ये जो अभी लगातार, क्योंकि मैं इस पर आज इसलिए सवाल करने बैठी हूं प्रोफेसर संतोष, कि जो बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था, भाई सरकार के पास पैसा नहीं है, ये निर्मला सीतारमण भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, गोपाल कृष्ण भी जानते हैं। उसके बावजूद अगर ये निर्णय हुआ है, that means there was a pressure. There was obviously a political pressure। और आप इनके क्योंकि जो बारीक वाली बात आपने कही थी, बारीक वाले आंकड़े जितने देख सकता था मैं वो देख लिए। मैं खुद ही, मैं मतलब एक चैनल से 4 बजे वापस आया हूँ, उसके बाद हिंदू के लिए कुछ लिख रहा था। मैं आपको बताऊं कि वो टोटल एक्सपेंडिचर एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी वो घटा है। इनका जो अनुमान है 25-26 के लिए, उसमें वो दिख रहा है। क्योंकि जाहिर है अगर आपकी पर्सनल इनकम टैक्स रेवेन्यू कम होगी, जैसे आपने शुरू में बता दिया लगभग 1 लाख करोड़ की, तो इसका भरपाई कहां से हो रही है? भरपाई कहां से हो रही है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैंने अर्थशास्त्री वाली वो जो लॉजिक बताई कि भाई अगर क्या आप ये उम्मीद करके चल रहे हो कि ये 15% लोग जो हैं जिनको आपने फायदा पहुंचाया, उससे बड़ा देश की अर्थव्यवस्था को मतलब इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। कि देखिए, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, लोगों ने इतने गोल्ड लोन्स ले रखे हैं खासतौर से शहरी इलाकों में, और जो मिडिल क्लास है उसने बैंक से ले रखे हैं, EMIs हैं। कि अब ये जो उनको मिडिल क्लास को पैसा मिलेगा, वो क्या खर्च करेंगे, या वो सेव करेंगे, या वो अपना जो लोन्स ले रखे हैं उसको भरपाई करेंगे?